सज गए, बर्तन दूसरी तरफ। चूल्हे के ऊपर लकड़ी की पतली टहनियों से एक छोटा सा स्टैंड भी बन गया। अरे वाह, ये तो सच में रसोई जैसी लगने लगी। भाभी, आपने गुफा को किचन में बदल दिया। अभी तो शुरुआत है मैडम। तभी उसकी नजर गुफा के ठीक बाहर नरम पड़ी मिट्टी पर पड़ी, जहां झरने की नमी जमीन तक आती थी। वहां मिट्टी एकदम काली और उपजाऊ थी। पीहू रुकी और फिर उसके चेहरे पर वो मुस्कान आई जो प्रेम को अच्छी तरह पहचान आती थी। पीहू, अब क्या? अब कुछ नहीं, प्लीज। ये देखो, जो वेजिटेबल सीड्स में लेकर आई थी, अब वक्त आ गया है कि उनका इस्तेमाल किया जाए। और देख लेना, कुछ दिन बाद यहाँ हमारी अपनी सब्जियां उगेंगी। पीहू, तुम बीज भी साथ लाई थी? जहाँ जाओ बीज साथ रखो, कभी काम आते हैं। अरे बहू, तू गुफा में रहने नहीं, पूरा नया घर बसाने आई है। घर दीवारों से नहीं बनता पापा, लोगों से बनता है, और रसोई की खुशबू से। थोड़ी देर बाद पीहू ने चूल्हे पर सब्जी चढ़ा दी। झरने के ठंडे पानी और देसी मसालों की खुशबू से पूरी गुफा महक उठी। वाह भाभी, गुफा में भी इतना टेस्टी खाना। अभी तो बाहर से लाई सब्जियों से खाना बना रही हूँ, लेकिन फिर देखना धीरे धीरे यहीं अपनी सब्जियां उगेंगी और उनका टेस्ट, उफ, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे बस भी करो मैडम जी, पहले ये वाली सब्जी आराम से खा लें। आपकी खेती को फलने फूलने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वहीं बैठकर सब हंसते मुस्कुराते खाना खाने लगे। बाहर झरने के बहने की मीठी आवाज थी और गुफा के अंदर ठंडी हवा। पहली बार इस गर्मी में सबको सच्चा सुकून महसूस हो रहा था। ठीक है भाभी, खाना हो गया, अब सोएंगे कहाँ? हाँ मैडम, आपका 5 स्टार रूम कहाँ है? मुझे इतना कम मत समझो मिस्टर प्रेम। धुआं हो या प्राइवेसी, सबका इंतजाम है मेरे इस जुगाड़ू दिमाग में। थोड़ी ही देर में पीहू के कहने पर प्रेम और अंकुश जी को बाहर से सूखी घास, बांस की खपच्चियां और बड़ी लकड़ियां ले आई। पीहू ने गुफा के दोनों कोनों में पड़े भारी पत्थरों को स्टैंड की तरह इस्तेमाल किया और उन पर लकड़ियां टिका दी। फिर ऊपर से सूती चादरें और पुरानी साड़ियां डाल दी गईं। देखते ही देखते गुफा के भीतर छोटे छोटे हवादार कमरे तैयार हो गए। भाभी, ये तो किसी लग्जरी कैंपिंग जैसा लग रहा है। यकीन नहीं होता कि बाहर 45 डिग्री और यहाँ मुझे चादर ओढ़नी पड़ रही है। अरे ये तो सच में घर जैसा लग रहा है। अरे बहू को एडवेंचर का शौक है, लेकिन दिमाग भी खूब चलता है। सब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। बाहर गर्म हवाएं चल रही थीं, लेकिन गुफा के अंदर ठंडी हवा और सुकून था। अगली सुबह गांव में सबकी बातें बस उसी गुफा को लेकर थीं। पूरा एक दिन हो गया, कोई खबर ही नहीं आई। मुझे तो डर लग रहा है कहीं सच में कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। अरे पहले भी लोग वहां जाने से डरते थे, यूं ही नहीं डरते थे। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। बाहर पूरा गांव अब भी गर्मी से परेशान था, लेकिन गुफा के अंदर सबकी जिंदगी बदल चुकी थी। सुबह पीहू सबसे पहले झरने के पास बनी अपनी छोटी सी खेती देखने जाती। उसने टमाटर, मिर्च, धनिया, लौकी और भिंडी के बीज लगाए थे। हर दिन मिट्टी से छोटी छोटी हरी पत्तियां निकलती देख उसके चेहरे की खुशी बढ़ जाती। देखो देखो, धनिया निकल आया। भाभी, आप सब्जियों को ऐसे देख रही हो जैसे बच्चे स्कूल में फर्स्ट आ गए हो। उधर रसोई भी अब पूरी तरह जम चुकी थी। सुबह चूल्हे पर गर्मा गर्म पराठे बनते, दोपहर में झरने के ठंडे पानी के पास बैठकर सब खाना खाते और रात को ठंडी हवा में बातें करते। सच कहूं, इतने सुकून से तो हम शहर में भी नहीं रहे। गांव वाले अब भी दूर से पहाड़ी की तरफ देखते रहते। सबको इंतजार था कि आखिर गुफा से क्या खबर आएगी। इतने दिन हो गए फिर भी सब ठीक कैसे हैं? मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ जरूर है इस जगह में। लेकिन उधर गुफा में सब हंसी खुशी रह रहे थे। फिर एक रात अचानक तेज आवाज गूंजने लगी। हवा जोर जोर से चल रही थी। बाहर पेड़ों की सरसराहट और झरने की आवाज मिलकर डरावना माहौल बना रही थी। भाभी, ये कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज थी? सब डर गए, लेकिन पीहू बिल्कुल शांत थी। अरे डरिए मत, इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं ना, कुछ हुआ क्या? तो फिर ये आवाज? चलो बाहर चलकर देखते हैं। बाहर तेज तूफानी हवा चल रही थी। बड़े बड़े पेड़ हवा से टकराकर जोर जोर से हिल रहे थे। झरने का पानी पत्थरों से टकराकर गूंज पैदा कर रहा था। देखा, आवाज इन पेड़ों और झरने की है। लोगों ने डर डर कर इसे भूत बना दिया। अंकुश कुछ पल चुप रहे, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिए। अरे सही कह रही हो बेटी, हम इतने दिन से यहाँ हैं, लेकिन कभी कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। उस रात के बाद सबका डर लगभग खत्म हो चुका था। अब गुफा सच में घर जैसी लगने लगी थी। फिर कुछ दिनों बाद दोपहर के समय जब पीहू अपनी छोटी सी खेती में पानी डाल रही थी, तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। लगभग 30 साल का एक आदमी धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ रहा था। कौन है भाई? मैं विवेक। वो गांव में सुना कि आप लोग सच में यहाँ रह रहे हैं, इसलिए देखने चला आया। विवेक गुफा के अंदर का माहौल देखकर खुद हैरान रह गया। एक तरफ रसोई सजी थी, दूसरी तरफ सब आराम से बैठे थे। ठंडी हवा अंदर तक जा रही थी। आप लोगों को डर नहीं लगा यहाँ पे? पहले तो बहुत लगा था, गांव वालों ने इतना डराया जो था,
लेकिन फिर सोचा इतनी ठंडी और अच्छी जगह को सिर्फ डर की वजह से खाली क्यों छोड़े। और अब तो यहाँ हमारी खेती भी शुरू हो गई है। विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। लड़का वापस चला गया। उधर शाम होते होते मौसम और भी ठंडा हो गया था। पीहू और प्रेम गुफा के पीछे की तरफ घूमते घूमते चले गए। वहां बड़े पत्थरों के बीच एक बहुत छोटा सा कमरा दिखाई दिया जो कि बंद था। अरे ये पहले तो नहीं देखा। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। कमरा छोटा था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कभी कोई वहां रहता रहा हो। एक कोने में पुरानी लकड़ी का छोटा संदूक रखा था। अरे देखो तो ये क्या है, चलो ना देखें। अब तुमने ठान ही लिया है तो अगर मैंने मना किया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। चलो बेहतर यही है कि तुम्हारी बात मान ले। दोनों धीरे धीरे उस छोटे कमरे के अंदर गए। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। तभी एक कोने में रखा पुराना लकड़ी का संदूक पीहू की नजर में आया। प्रेम देखो यहाँ कुछ रखा है। पीहू झुककर संदूक के पास बैठ गई और उसने धीरे से ऊपर जमी धूल हटाई और फिर उसका ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। पीहू उसे धीरे से उठाकर पढ़ने लगी। जो डर पर काबू पा लेगा वही इस गुफा की ठंडी सांसों को महसूस कर पाएगा। जिसने आंखों से नहीं दिमाग से देखा उसे यहाँ कभी अंधेरा नहीं लगेगा। नीचे कुछ और लिखा था। हम मजबूर थे, हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं थी। इस गुफा ने हमें तपती गर्मियों में सहारा दिया, लेकिन डर था कहीं कोई हमसे ये जगह छीन ना ले। इसीलिए हमने अफवाह फैला दी कि यहाँ अनहोनी होती है। लोग डर गए और ये जगह सिर्फ हमारी रह गई। लेकिन मुझे एहसास है कि हमने गलत किया। डर फैलाकर लोगों को इस नेमत से दूर रखा। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। मतलब इतने सालों से लोग बेवजह डरते रहे। देखा, कभी कभी सच डर से कहीं ज्यादा आसान होता है। दोनों तुरंत बाहर आए और सबको डायरी के बारे में बताया। अच्छा, ओह तो ये बात थी। लोग इतने सालों से इस जगह से डरते रहे और मैं तो पहले दिन से ही भूत ढूंढ रही थी। तभी अगले दिन विवेक फिर गुफा में आया। इस बार उसके चेहरे पर झिझक थी। मुझे आप सबसे कुछ कहना है, कल कह नहीं पाया था। क्या बात है बेटा, अगर इस गुफा के बारे में बताना चाहते हो तो हमने वो डायरी पढ़ ली। असल में वो डायरी मेरे परदादा की थी। उन्होंने ही ये अफवाह फैलाई थी। उस समय बहुत गरीबी थी, रहने को घर नहीं था। उन्हें डर था कि कोई ये जगह उनसे छीन न ले। सब चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। बाद में उन्हें अपने किए का बहुत अफसोस रहा। जब उन्हें पता चला कि अब कोई यहाँ रहने आया है तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बस एक बात कही थी, जो डर को हरा देगा असली ठंडक वही पाएगा। पीहू और प्रेम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आप लोगों ने सच में डर पर जीत पाई है। चलिए अब मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद धीरे धीरे पूरी बात गांव में फैल गई। गांव वाले गुफा में आए, इस बार बिना किसी डर के। हमने तो बेकार में उस जगह को डरावना बना रखा था। और तुम्हारी बहू सच में बहुत समझदार निकली वृंदा जी। डर ने इतने साल लोगों को गुफा से दूर रखा और एक बहू ने आकर सब बदल दिया। अब गांव वाले भी धीरे धीरे गुफा तक आने लगे। कोई झरना देखने आता, कोई ठंडी हवा महसूस करने। उधर पीहू की छोटी सी खेती भी अब हरी होने लगी थी। टमाटर लाल होने लगे थे, भिंडी निकल आई थी और धनिया की खुशबू पूरी जगह महका रही थी। लो चाची, ये हमारी गुफा वाली पहली सब्जियां। अरे वाह बहू, गुफा में खेती भी सच कर दी तुमने। धीरे धीरे पूरी गर्मी, हंसी, खेती, ठंडी हवा और साथ बैठकर खाए गए खाने में गुजर गई। फिर आखिर वो दिन भी आ गया जब उनकी छुट्टियां खत्म हो गईं। सब लोग सामान बांधकर वापस शहर लौटने लगे। सच कहूं भाभी, अब ये गुफा छोड़ने का मन नहीं कर रहा। जिस जगह से लोग डरते थे आज वही सबसे प्यारी लग रही है। हमारी बहू ने साबित कर दिया कि डर के आगे जीत है। सभी लोग हंस पड़े। जाते वक्त पीहू ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर गुफा को देखा। ठंडी हवा अब भी वही बह रही थी, लेकिन अब उस जगह में डर नहीं, अपनापन बसता था। डर ने जिसे वीरान रखा, प्यार ने उसे घर बना दिया। और फिर गाड़ी धीरे धीरे गांव से दूर निकल गई, लेकिन गुफा की वो ठंडी रसोई और छोटी सी खेती हमेशा सबकी यादों में बस गई।